The UAE Cybersecurity Council has recorded over 12,000 Wi-Fi breaches, around 35% of all cyber attacks in the country, mainly. तो अगर आप वाईफाई यूज करते हो यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, तो इस अपडेट को ध्यान से सुनना, या फिर मोबाइल डेटा भी अगर यूज करते हो तब भी ये अपडेट आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वर्करों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और कंपनी को एक वार्निंग दिया गया है। बेसिकली वर्कर के हित में ये फैसला बताया गया है। चौथा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो लोग ट्रैवल करके आते हैं यहाँ इंडिया, उन लोगों के लिए भी एक अपडेट है। तो चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 4-5 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग इंडिया से ट्रैवल करके आते हैं यहाँ यूएई के अंदर, तो उन लोगों के लिए ख़ास एक हिदायत दिया गया है और बताया गया है कि आप वहाँ से आने के बाद यहाँ यूएई के अंदर जब आप यहाँ पे जॉब सर्च करते हो या फिर वर्क वीज़ा पे रहते हो, तो एम्बेसी के तरफ से लोगों को, क्योंकि ये चीज़ पहले से जानकारी है लेकिन फिर भी लोगों को याद दिलाया गया है कि अगर यहाँ पे आप किसी भी कंपनी में वर्क परमिट में यहाँ पे आते हो, वर्क वीज़ा पे आते हो, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेवारी आपका रहने का, खाने का, आपको यहाँ पे मेडिकल, सारी चीज़ है ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी जिम्मेवारी। लेकिन अगर आप यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आते हो, बहुत सारे 80% भारतीय यहाँ पे अभी भी विजिट वीज़ा पे आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, और यहाँ अगर किसी कंपनी में उनको सिलेक्शन हो जाता है और उनको जॉब मिल जाता है, तो यहाँ पे उनका जो वीज़ा है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश का, नेपाल का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इंडिया का अभी तक इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे भारतीय यहाँ पे आते हैं विजिट वीज़ा पे, और कुछ ऐसे भी कंपनी जो लोगों को विजिट वीज़ा पे बुलाती है यहाँ पे, फिर उनको देखती है, काम चेक करती है, अगर आप सही रहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जॉब नहीं देती है, फिर आपको वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए एम्बेसी की तरफ से लोगों को बताया गया है कि अगर आप वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेवारी कंपनी की होगी। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो तो सारा जो जिम्मेवारी है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका खुद का होगा। यहाँ पे आपको जो भी है, आप अगर बीमार पड़ जाते हो तो इलाज आपको खुद का कराना है। यहाँ पे इतना महंगा इलाज है, अगर आपके पास इंश्योरेंस कार्ड नहीं है तो आप सोच नहीं सकते। जो लोग यूएई में रहते हैं उनको पता है, हम यहाँ देख रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे अब बिना इंश्योरेंस के तो आपको 80 से 90 दिरहम तो डॉक्टर का फीस लग जाता है। उसके बाद 100-150 दिरहम, आप मतलब 200 दिरहम तो ऐसे ही एक बार में आपको चला जाएगा। महीने में 2-3 बार अगर पड़ गया आपको तो ऐसे ही आपको 20,000 इंडियन 20,000 रुपये आपको ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे ज़्यादा कोशिश करें, अगर आप वर्क परमिट पे आना चाहते हो और वर्कर कैटेगरी को हो तो कोशिश करें। नहीं, बड़े पोस्ट वाले को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको इतना पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो छोटे कामगार हैं उनको चाहिए कि वहाँ से ही आप वर्क परमिट पे यहाँ पे आए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि जो लोग दुबई में आते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है गवर्नमेंट ने, एक बहुत बड़ी अपडेट दिया है। उससे पहले जो लोग वाईफाई चलाते हैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है, और इस में बताया जा रहा, 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि अगर यहाँ पे आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट ने, क्योंकि 12,000 लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, साइबर अटैक हुआ है, और ये अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग, आप लोग भी देखा होगा, कहीं पर भी जाते हो, मॉल में या फिर मेट्रो स्टेशन में, बस स्टेशन में, कहीं पर भी जाते हो तो आप जो फ्री इंटरनेट सर्च करना स्टार्ट कर देते हो। तो इस जो स्कैमर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि आजू बाजू जैसे बस स्टैंड या कोई भी मॉल है, मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे अपना जो वाईफाई है ओपन करके छोड़ रहे हो। जैसे ही आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कनेक्ट होता है तो जो भी आपका डेटा है, जो भी सिस्टम है, वो सारा उन लोग आपको हैक कर लेते हैं। आपका बैंक का डिटेल या जो भी आपका अंदर का जो भी चीज़ है वो हैक कर लेंगे और फिर आपसे ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है यूएई गवर्नमेंट द्वारा कि ऐसे 12,000 लोगों को, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 12,000 लोगों के साथ हुआ है, और ना जाने कितने लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हो रही है। इसलिए आप लोग को वार्निंग किया है कि आप ऐसे ही कहीं पर भी ओपन वाईफाई है तो बिना देखे और बिना सोचे समझे आप कनेक्ट नहीं कर लेना। कर लोगे तो फिर मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। 1-2 नहीं, पूरे 12,000 लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुई है। दूसरा, इसी से रिलेटेड अपडेट में बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं
जो फ्री वाईफाई कनेक्ट करते हैं और अपने कंट्री, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हो कि पे फ़ोन भी स्टार्ट हो गया, यानी इंडिया में जैसे पैसे ट्रांसफ़र करते थे यहाँ भी इजीली आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले क्या होता था, इंडिया के अगर नंबर है तभी आपको यहाँ पे फ़ोन चलता था, लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट ने सिस्टम को पलट दिया था और बताया था कि यूएई के नंबर से भी, यानी डू है या इतिसलात का नंबर से भी आप पे फ़ोन ओपन कर सकते हो, चला सकते हो, अपने घर पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजी तरीके से। तो उन लोगों के लिए भी वार्निंग दिया है और बताया है कि अगर आप फ्री वाईफाई इस्तेमाल करके अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। आपका जो पैसा है वो घर पे आप जो भेजते हो अपने फैमिली के लिए वो पहुंच पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। इसलिए लोगों को बताया गया है कि आप फ्री वाईफाई यूज करके पैसे का ट्रांसफ़र वगैरह ना करें, नहीं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग यहाँ पे 1000, 1200, 1500 दिरहम कमाते हैं और फिर पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सारे लोगों को बताया, प्लीज़ एक वर्कर के नाते वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी पता चले कि हाँ, ये सब चीज़ गलती नहीं करना है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि फ्री में अगर आपको यहाँ पे फ्री पे 10 जीबी डाटा मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, और गवर्नमेंट ये आपको देगी। कोई ये दूसरे लोग की बात नहीं है, यूएई गवर्नमेंट देगी, दुबई गवर्नमेंट देगी। तो पहले क्या होता था कि दुबई एयरपोर्ट पर अगर आप आते थे, और ये किन लोगों को मिलेगा ये भी आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, पहली बार अगर आप आ रहे हो वर्क वीज़ा पे तब भी आपको ये चीज़ मिलेगी, या फिर आप विजिट वीज़ा पे भी आ रहे हो तब भी ये चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन आप रेगुलर यहाँ पे काम करते हो, छुट्टी में आप गए हो और फिर वापस आप यहाँ पे आ रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको जो 10 जीबी डाटा है वो नहीं मिलेगी। तो दुबई एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोगों को मिलता था डू के तरफ से, इतिसलात के तरफ से, ताकि वो सिम का भी वो अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद अपने फैमिली वगैरह से बात करना, फ़ोन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन अब जो है शेख जाहिद जो एयरपोर्ट है, अबू धाबी के अंदर एयरपोर्ट जो बना है, वहाँ पे जो भी आएंगे तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट के तरफ से, यूएई गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 10 जीबी डाटा दिया जाएगा फ्री में। वो चाहे तो 10 जीबी डाटा अपना इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अपने घर पे बात कर सकते हैं, कुछ भी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ये सिम कार्ड दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो पहली बार यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, या फिर जो वर्क परमिट में भी आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हम, या बोलेंगे कि नहीं हम छुट्टी पे गए थे और वापस आए तो हमें नहीं मिला। तो यहाँ पे आपका जो एमिरेट आईडी रहेगा, कि जैसे ही आप वहाँ पे एमिरेट आईडी दिखाओगे तो आपको नहीं, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उन लोगों को अलग कर दिया जाता है, बोलता है कि जो वर्क परमिट पे आया है, नया है, पहली बार आया है, वो साइड हो जाओ, या जो जिनके पास विजिट वीज़ा है वो भी साइड हो जाओ, और जिनके पास रेगुलर का वर्क परमिट है, यहाँ पे काम करते हैं, उनको एक्सेस दे दिया जाता है। एमिरेट आईडी वो लोग चेक करेगा कि हाँ यहाँ का आईडी है और आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। फिर आपको कुछ वहाँ पे मिलने वाला नहीं है, आप अपने यहाँ पे आ जाओ नॉर्मली, जैसे फिर काम करते हो काम करो। लेकिन जो लोग पुराने हैं, जो लोग नए आते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने उनको 10 जीबी डेटा देने का ऐलान किया है। तो ये जो अपडेट था, ये जो जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वीडियो कैसा लगा, न्यूज़ कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सोचते क्या हो। तो ये कुछ अपडेट था, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी लेकर। जब तक जय हिंद।